नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी के यूट्यूब चैनल पर। सुल्तानपुर सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे अनूप संडा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जातिवाद की झुलसती राजनीति के बीच अनूप संडा एक ऐसे आंदोलनकारी नेता हैं जिन्होंने हर जाति व समुदाय के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते इस बार भी समाजवादी पार्टी ने अनूप संडा को ही सुल्तानपुर से टिकट दी है। इन्हीं अनूप संडा से नई पीढ़ी के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं। सुल्तानपुर से अनूप संडा ही क्यों? कि मैंने बताया कि 10 सालों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे सुल्तानपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जी। और मेरा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि एक तरफ जहां जन समस्याओं के निराकरण हेतु उसकी उपलब्धता जनता के बीच में हो, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई संकट आता है तो उस संकट में अपने प्राणों के ऊपर संकट की परवाह न करते हुए जनता को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जनता में सुरक्षा बोध उत्पन्न करने के लिए और व्यवस्था को जितना बेहतर कर सकता है बेहतर करने के लिए उसको जनता के बीच रहना चाहिए। तो आप इस बात को जानते हैं कि 10 सालों तक क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, चाहे ढांचागत विकास हो, चाहे रोजमर्रा की जो जन समस्याएं होती है उसके निराकरण का हो, चाहे जनता की समस्याओं को लेकर के प्रशासन से शासन से संघर्ष करने का मसला रहा हो, या कोविड-19 की आपदा के दौरान जब लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी का संकट था, भोजन का संकट था, या अस्पतालों में जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, तब भी हम लोगों ने जनता के बीच में रह करके अपने सीमित संसाधनों के बावजूद लोगों के लिए हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का सर्वाधिक आशीर्वाद अनूप संडा को मिलना चाहिए और यही मेरे सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य भी रहा है और यही प्रयास भी रहा है जी। तो क्या पिछले 5 वर्षों में जैसे बीजेपी के प्रतिनिधि रहे, वहां पे विधायक रहे सूर्यभान सिंह, तो क्या उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए विकास का काम नहीं किया है? क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास की असलियत अगर आप इस क्षेत्र का दौरा करेंगे तो आपके सामने जग जाहिर हो जाएगी। जब कोरोना आपदा में लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी तो सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में 6 वेंटिलेटर उपलब्ध होते हुए भी एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि विधायक जी ने क्या काम किया है। और पूरी आपदा के दौरान जो जनसेवा की उपलब्धि उनकी रही है, उन्होंने 1 ट्राली भूसा जानवरों के चरने हेतु जिला पंचायत को दान किया था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि माननीय विधायक जी का जनता के प्रति क्या विचार है और उनकी विकास कार्यों या जन समस्याओं के प्रति क्या दृष्टि है। सुल्तानपुर विधानसभा की 5 सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? देखिए, सुल्तानपुर की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी और आम समस्या है छुट्टा जानवर, जो खेती को लगातार चरने का काम कर रहे हैं। दूसरी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की जनमानस के बीच में अनुपलब्धता। तीसरा कानून व्यवस्था, चौथा रोजगार और 5वां विकास कार्यों की गति का अवरुद्ध हो जाना। विकास कार्यों के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये 5 बड़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण तत्काल आवश्यक है। क्षेत्रीय स्तर पे कुछ ऐसी समस्याएं आप से चाहेंगे आप गिनाइए जो आपको लगातार चुभती रही हैं। देखिए, तो उनमें से कुछ समस्याएं क्या मानते हैं आप? सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय रेफरल सेंटर बन चुका है। यहाँ गंभीर मरीजों को लखनऊ रिफर करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। नंबर 1 जी, क्षेत्र की सड़कें जर्जर हैं, विद्युत व्यवस्था बहुत ही बदहाल है और
इसके अतिरिक्त थानों में पूरी तरीके से लूट मची हुई है, लोगों की जाति पूछ करके उनकी पिटाई हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तहसील से लेकर के ब्लॉक तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इन सब के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है कि शासन द्वारा जनता के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं है, और वही वजह है कि उसके जनप्रतिनिधियों ने भी जनता की समस्याओं की तरफ से आंख मूंद करके रखी हुई है। इन समस्याओं का अगर निराकरण होता तो कम से कम इस कोरोना आपदा के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, आर्थिक बदहाली के दौर में, इस महंगाई में जनता कम से कम थोड़ा तो राहत की सांस ले सकती थी। जी जी, आप अपनी 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां, चूंकि 10 साल तक आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है अपनी विधानसभा का, तो 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां आप क्या मानते हैं? देखिए, 10 साल के कार्यकाल में मेरे गोमती नदी के ऊपर सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 पुल पास हुए। एक कटावा से महमूदपुर घाट पर, एक अमलिया खुर्द से मुंशीगंज घाट पर, और एक कमनगढ़ से सिरवारा घाट पर, जिससे जनमानस के आवागमन में बड़ी सुविधा हुई है। सुल्तानपुर का आप जानते हैं कि सरकार की जो ओडीओपी योजना है उसके अंतर्गत बाध मुझको उसने उस योजना में लिया हुआ, और सुल्तानपुर का निषाद समाज जो बाध का उत्पादन करता है 46 सालों से बाध मंडी के निर्माण के लिए संघर्षरत था। मेरे कार्यकाल में सड़क के किनारे करोड़ों रुपए की भूमि आवंटित करा करके वहां पर बाध मंडी का निर्माण कराया गया है, जिससे निषाद समाज के लोग वहां पर अपने बाध का व्यापार कर सकते हैं। यद्यपि दुर्भाग्य है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस बाध मंडी में किसी भी प्रकार का व्यापारिक क्रियाकलाप शुरू नहीं हो सका। तीसरा, मैंने सार्वजनिक स्थलों पर सुल्तानपुर के शमशान घाट जाने की सड़क थी, उस सड़क की मरम्मत कराई। 100 किलोमीटर सड़कें 2012 से 2017 के बीच के कार्यकाल में मेरे अकेले पीडब्ल्यूडी द्वारा या तो नई सड़कें बनी है या पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण हुआ। तो ढांचागत विकास के क्षेत्र में इसके अलावा विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु 4 विद्युत सब स्टेशन हमारे विधानसभा क्षेत्र में, एक शंकरगढ़ में, एक लोलेपुर में, एक पकड़ी में और एक रामनगर कोट में 4 विद्युत सब स्टेशन बनाए गए हैं। महिला चिकित्सालय का 100 बेड की नई इमारत हमारे कार्यकाल में तैयार हुई है। नया बस स्टेशन बना है। मिनी ट्रामा सेंटर हमारे समय में चालू हुआ है, और कम से कम हमारे समय में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर 1 दर्जन गांवों में पानी की टंकी द्वारा पेयजल की आपूर्ति का काम प्रगति पर है। सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए 32.5 करोड़ रुपए मैंने अपने कार्यकाल में निर्गत कराए थे सरकार से, जिसमें नगर क्षेत्र में 6 से ज्यादा ओवरहेड टैंक बने हैं, और उसके वितरण हेतु पानी की पाइपलाइनें बिछाने का काम होना है। मगर इस सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके चलते जितना काम होना चाहिए था वो काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मुझे लगता है 5 से ज्यादा काम मैंने गिना दिए। जी जी जी, आप नई पीढ़ी से, आज नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ने समाज को नफरत के बीच डालने का काम किया है, और ये सरकार झूठ, फूट और लूट के सिद्धांतों पर चल रही है। तो इस सरकार के झूठ को समझते हुए, उसकी फूट डालने की नीतियों को नाकाम करते हुए, और जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र पर अपने संघर्ष के द्वारा रोक लगाते हुए इस देश और समाज के कल्याण के लिए नौजवान पीढ़ी काम करे।